हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सवाल क्या वो देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड है ट्रिगोनोमेट्री में। इससे भी एक सवाल बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और देखिए प्रश्न क्या पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब एक ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर उस ऊंचे भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर। उसके बाद एक लड़का है जिसकी जो लंबा है 1.5 मीटर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब कि यहाँ मान लीजिए लड़का है, हम एक सिंबॉलिक कोड यहाँ बना देते हैं इस तरह से। तो इसका जो उन्नयन कोण यहाँ से है वो 30 डिग्री है। फिर कुछ दूरी जब बढ़ता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन को कितनी दूरी तक चलकर गया है। 1 मिनट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, हम एक फिगर को बना लिए हैं समय को बचाने के व्यू से, क्योंकि उतना लंबा वीडियो अपलोड होता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। एक ऊंचा भवन हमने ये लिया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि माना कि ऊंचे भवन की लंबाई है ये, और यहाँ एक लड़का है, मान लीजिए ये लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, समझिएगा। और बाकी एंगल आपको दिया हुआ है, ये नेमिंग हमने कर रखा है। तो इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे लड़का है, यहाँ से ये दूरी पर कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग का भवन है जिसकी लंबाई 30 मीटर दे रखी है। और लड़का यहाँ से भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ का उन्नयन 29 डिग्री होता है। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ के जब देखता है तो फिर शिखर का जो टॉप होता है, शीर्ष बिंदु, वहाँ का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें हमको बताया है वो भवन को कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना ही है। आप इसको यस कंसीडर करके भी बना सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट सीई भी निकाल सकते हैं, चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, हमें दिया हुआ क्या है। लिख लेते हैं कि माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, ठीक है। इसलिए ए बी इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है, हम पहले ये लिख लेंगे। और सी डी एक लड़का है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। अब आप यहां समझिए कि जितना सी डी होगा उतना ही एफ बी होगा, यानी सी डी इक्वल टू एफ बी भी ये 1.5 मीटर होगा। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है ए सी एफ, ये दे रखा है ये वाला। अब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो ये पूरे त्रिभुज का भी मान हमें एंगल के रूप में दे रखा है और एक इसका भी मान हमें दे रखा है, ये आपको समझना है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आप आराम से बना सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम देखें कि हमारे पास ये दिया हुआ, हम ए एफ भी निकाल लेते हैं। तो चूंकि ए एफ बराबर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस एफ बी। तो ए बी हमारे पास है 30 मीटर और उसमें 1.5 मीटर को माइनस कर देंगे तो 28.5 मीटर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी ट्रायंगल को लेने का काम करेंगे। तो हम ए एफ ई ले लेते हैं, लिखिए समकोण त्रिभुज ए एफ ई में क्या होगा, tan होगा ये, क्योंकि ये और ये हमें समझना है, ये दिया हुआ है इसके सामने, यानी p बाई बी का पैटर्न जो चलता है तो p होगा और b ये होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ कि tan कोण ए ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ बाई ई एफ। अब ये tan का वैल्यू हमारे पास क्या, पहले ये लिखिए कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए एफ हमने निकाल रखा है 28.5 मीटर, तो बाई ई एफ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो ये आ गया 28.5 मीटर बाई ई एफ। और इसलिए
हम EF निकालना अगर चाहें तो 28.5/√3 मीटर, हमें ये मिल गया। अब हम लेंगे पूरे इस ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज AFC में। कैमरामैन फोकस कीजिए, तो बैठना पड़ता है। अब यहां देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFC में, उसी तरह लिखेंगे tan एंगल ACF बराबर क्या होगा, इसको फिर समझिए, AF/CF। आप यहां रखिए tan 30 डिग्री AF को रहने दीजिए, और CF को आप लिख सकते हैं CE + EF। ये हमारा क्या आता है 1/√3 इक्वल टू AF/CE + EF। यहां को हम लिख सकते हैं। अब एक चीज समझने का है, AF हमारे पास दिया हुआ है, क्या है, ऐसा कर दीजिए कि CE + EF इधर हो जाएगा AF × √3। अब यहां देखिए कि CE, चूंकि हमें EF हमने निकाल रखा है 28.5/√3, और AF यहां पर हमारे क्या आ जाएगा, AF का मतलब क्या हो गया, इसको समझिए, AF हो गया 28.5 × √3। इसलिए CE जब हम निकालेंगे तो 28.5√3 में 28.5/√3 को माइनस कर देंगे। इस कंडीशन में जब हम एलसीएम इसका लेंगे तो यह आएगा 28.5 × 3 और -28.5। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो देखिए इसमें क्या करना है, इसको अगर आप आसानी से हल करना चाहें तो इसको कॉमन कर दीजिए, 3 - 1/√3 यहाँ पे लिखते हैं, या यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि C = 28.5 × 2/√3। आप ऐसा भी कीजिए कि 25.5 × 2√3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इस तरह क्या आएगा 28.5 × 2√3 और बाई 3 से काटिए 9.5, यानी इसको अगर हम देखें तो 19√3 आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यही सवाल है, यही आंसर है इसका। तो हमें ये मिल चुका है, C आ जाएगा इतना। आप 11 × √3 का मान बैठा दिए, इंटू कर दिए, वो भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, और एक रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत ही कॉमन है प्रश्न, और ये बहुत बार आया भी है। चलिए आगे देखते हैं कि सवाल और कितना बेनिफिशियल होता है। इसी तरह के कुछ सवालों को और देखेंगे।